तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर का दौरा है आज, जहां बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वो वोट मांगते नजर आएंगे। सहारनपुर के बेहट में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं देवबंद विधानसभा में भी उनकी जनसभा होगी। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आज सहारनपुर आएंगे। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आएंगे। तो ये बड़े कार्यक्रम दिग्गजों के आज होने वाले हैं, जहां बीजेपी उम्मीदवारों के लिए डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जहां बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का भी सहारनपुर का खास दौरा आज होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी पूरी ताकत झोंक रही है दूसरे चरण के चुनाव के लिए, और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहारनपुर का दौरा करते नजर आएंगे और वे सभी विधानसभा सीटों को कवर करने का प्रयास रहेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो वहीं प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी करते नजर आएंगे, डोर टू डोर जाएंगे और घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास की मोहर लगाएं। और इसी की अपील करने के लिए खास तौर से दूसरे चरण की तैयारी के लिए, जहां बताते चले कि 14 फरवरी को मतदान होने हैं। दूसरे चरण का चुनाव 55 सीटों के लिए होगा, 9 जिलों में होगा और जिसमें सहारनपुर शामिल है। और ऐसे में सहारनपुर में लगातार दौरे हो रहे हैं दिग्गजों के, और आज इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खास तौर से सहारनपुर का दौरा करने जा रहे हैं। उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पर मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ताओं में इस दौरान जोश भरने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम करते नजर आएंगे। आगे के चुनाव प्रचार की समीक्षा भी करते नजर आएंगे। बड़ी रणनीति आज वो कार्यकर्ताओं को सौंपते भी नजर आएंगे। तो ये आज बड़े कार्यक्रम सहारनपुर में रहने वाले हैं। सहारनपुर के बेहट में बता दें खास आयोजन है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। सभी विधानसभा सीटों पर फोकस रहेगा। प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री, और इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ रहेंगे। तो यकीनन ये डबल प्रचार आज देखने को मिलेगा सहारनपुर में, जिसकी पहले से ही तैयारियां की गई हैं, क्योंकि दूसरे चरण के मतदान है, जहां पहले चरण का मतदान हो चुका है 10 फरवरी को, और इसके बाद अब 14 फरवरी का इंतजार है और बेहद ही कम समय बचा है। ऐसे में लगातार चुनाव प्रचार को धार देने के लिए बीजेपी के बड़े धुरंधर मैदान में उतर रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सहारनपुर का दौरा करेंगे, जहां सहारनपुर के बेहट में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। देवबंद विधानसभा में भी उनकी जनसभा होगी। खास आयोजन 2 सीटों पर खासतौर से फोकस रहेगा, लेकिन फिलहाल सभी विधानसभा सीटों को कवर करने का प्रयास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। और इस दौरान बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहेंगे। तमाम बड़े मुद्दों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर की जनता को संबोधित करेंगे। जिस तरह से विकास कार्य किए गए हैं उनके कार्यकाल में, उसको गिनाने का प्रयास होगा। डबल इंजन की सरकार किस नीति रीति के साथ आगे बढ़ रही है, उसका संकल्प एक बार दोहराते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग विश्वास कर सके भारतीय जनता पार्टी पर, एक बार फिर से उन्हें आशीर्वाद दें और सत्ता में उनकी वापसी हो सके। इसी लक्ष्य के साथ लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहट में संबोधित करेंगे और ये 2 खास विधानसभा सीटों में जब संबोधित करते नजर आएंगे, उनकी तरफ से तमाम महत्वपूर्ण बातें रखी जाएंगी। साथ ही साथ विपक्ष पर जोरदार प्रहार भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनके साथ मौजूद रहेंगे। सहारनपुर से हमारे संवाददाता आलोक तनेजा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। आलोक, क्या कुछ जानकारी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दोनों वहां पर नजर आने वाले हैं सहारनपुर में, किन किन विधानसभा सीटों पर आज फोकस रहेगा सहारनपुर की? देखिए उन्नति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, ऐसे तमाम भाजपा के दिग्गज है उन्होंने अपनी ताकत झोंक दी है। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 3 विधानसभाओं में अलग अलग जगह जाकर जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ मां शाकुंभरी के दर्शन करेंगे और उसके बाद बेहट की विधानसभा है नागल माफी, वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे 12:30 बजे। और उसके बाद वो देवबंद में सीएम योगी आदित्यनाथ देवबंद के बड़गांव क्षेत्र है, वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और उसी के साथ केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, वो नकुड़ विधानसभा में जाकर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आज
चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने ताकत को झोंका है, उससे कहीं ना कहीं इस बात का लग रहा है कि पूरी तरीके से एक एक सीट पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का पूरी तरीके से फोकस है। जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने जनसभा को संबोधित करके जिस तरीके के संदेश और अपने सुशासन की बातें बताई है, उससे साफ है कि कोई भी ऐसा मौका और कोई भी ऐसा पॉइंट भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व छोड़ना नहीं चाहता जहां की कमजोरी की वजह से वो दोबारा सरकार बना पाने में सफल ना हो। जी उन्नति जी, और किस तरह से आलोक सभी वोटर्स को साधने का प्रयास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि आज आखिरी दिन है। देखिए उन्नति, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जन जन तक जा रहे हैं, जन संवाद को भी कर रहे हैं और जन संवाद करने के साथ साथ जो अब तक का उनका शासनकाल रहा है, उस शासनकाल की तमाम उपलब्धियों को गिना रहे हैं, बता रहे हैं कि सिर्फ भाजपा ही देश में और प्रदेश में सुशासन दे सकती है, गुंडा राज को खत्म कर सकती है, ये सारी चीजें, नारी को सम्मान दे सकती है। तमाम बातों को लेकर जो उनका संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र को भी वो बार बार जाकर जनता के बीच में बता रहे हैं और जन संवाद पर उनका बहुत जोर है। अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को वो पूरी तरीके से एजुकेट कर रहे हैं कि चुनाव वाले दिन किस तरीके से एक एक वोटर को निकालना है। भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना रजिस्टर तैयार किया। पन्ना रजिस्टर का मतलब है एक एक गली कार्यकर्ताओं को सौंपी गई है। उस गली में कितने वोटर हैं, उनका एक पन्ना रजिस्टर बनाकर इन सब पर भी सीएम लगातार समीक्षा कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। जी आलोक, बताया जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवारों के लिए डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, जिस तरीके से उनका कार्यक्रम आया है और शाकुंभरी देवी से जो यहाँ जो सहारनपुर जनपद है, ये स्टार्टअप भी है। ये उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं का स्टार्टअप है, यानी कि 1 नंबर सीट जो यहाँ से शुरू होती है वो सहारनपुर से शुरू होती है। यहाँ पर मुख्यमंत्री घाड़ के क्षेत्र में जाकर जनसंपर्क भी करेंगे, लोगों से सीधे बात करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि सरकार और जनता के बीच में कोई दूरी नहीं है, कोई बैरिगेटिंग नहीं है और हम सीधे जनता के बीच में जाते हैं, जनता से बात करते हैं और जनता की जितनी समस्याएं हैं, दुख सुख से संबंधित जितनी भी समस्याएं, राशन देना है, बिजली देनी है और तमाम चीजें हैं, जितनी भी है, भ्रष्टाचार को दूर करना है, रोजगार को देना, इन सब चीजों को विस्तार से बता रहे हैं। जी उन्नति जी, और विपक्ष पर किस तरह से हमलावर रहेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, ऐसे में देखिए उन्नति, मैं आपको बता दूं कि विपक्ष पे लगातार भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमलावर हो रहा है। लगातार एक बात सामने उभर के आ रही है जिसको बहुत तेजी से कहा जा रहा है। एक तो गौर परिवारवाद की बात कर रहे हैं। गौर परिवारवाद का मतलब है सीधा कांग्रेस पे निशाना साध रहे हैं, उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी पर भी सीधा निशाना साध रहे हैं। उनका कहना यह है कि अगर समाजवादी पार्टी आएगी तो गुंडा राज बढ़ेगा, अराजकता बढ़ेगी, नारियों की सुरक्षा पे ठेस पहुंचेगी। इन बातों को जाकर वो जनता के बीच में बता रहे हैं और एक भावनात्मक पुट भी दे रहे हैं कि अगर ये सब चीजें हुई तो जो उनके सुशासन की बात है, जैसी जनता चाहती है वो उनको नहीं मिल पाएगा। जी उन्नति जी, और पिछली बार जिस तरह से देखा जाए 2017 में तो सहारनपुर से 1 सीट मात्र कांग्रेस को मिली थी, ऐसे में उसको लेकर भी कोई निशाना साध सकते हैं मुख्यमंत्री? बिल्कुल, जिस तरीके से एक सीट यहाँ पर 2 सीटें मिली थी, एक नहीं 2 सीटें थी। एक यहाँ पर बेहट विधानसभा से जो इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो गए नरेश सैनी, वो यहाँ कांग्रेस से जीते थे और उनको भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उसी क्षेत्र से टिकट दिया है। दूसरी सीट यहाँ पर सहारनपुर देहात एक विधानसभा पड़ती है, वहां से कांग्रेस की निकली थी। कांग्रेस पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सभा हुई थी और मुख्यमंत्री सीधा सीधा कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और ये बता रहे हैं कि गौर परिवार, एक नया शब्द निकालने के लाए हैं, गौर परिवारवाद। गौर परिवारवाद का मतलब उनका किसी न किसी तरीके से कांग्रेस पर एक परिवारवाद के साथ उनके परिवार पे जो शीर्ष उनका नेतृत्व है उस पर निशाना साधना भी है। जी, और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर किस तरह से निशाना साध सकते हैं आज?
देखिए, गठबंधन को लेकर लगातार हमलावर हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ भी, केशव प्रसाद मौर्य भी, और जितने नेता आ रहे हैं वो गठबंधन पर यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों का हित अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकती। जितने भी कृषि से लेकर जितने भी कानूनों को उन्होंने लाने का प्रयास किया है वो सब किसानों के हित में थे, लेकिन कुछ लोगों ने और किसान नेताओं ने और जो गठबंधन से जुड़े लोग हैं उन्होंने जो उनकी मंशा थी, जो आने वाले समय में किसानों को लाभ होना था, उसको रोकने का प्रयास किया। इस तरीके से वो लगातार गठबंधन पर भी हमलावर हो रहे हैं। लेकिन मैं उन्नति आपको बता दूं कि सहारनपुर की जो बेल्ट है, ये पूरी बेल्ट जो सहारनपुर से लेकर वेस्ट की जो सीटें हैं, इसमें पूरी तरीके से गठबंधन और किसान आंदोलन पूरी तरीके से छाया हुआ है। यही कारण है जिसकी वजह से लगातार प्राइम मिनिस्टर, सीएम, डिप्टी सीएम लगातार इन सीटों पर फोकस बनाए हुए। जी, और आज कितने बजे तक ये कार्यक्रम हो सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और डिप्टी सीएम का? देखिए, 12:30 बजे का कार्यक्रम जो आया है, 12:30 बजे का कार्यक्रम संगठन की तरफ से पता चला है। 12:30 बजे नागल माफी में वो जनसभा, नागल माफी बेहट विधानसभा का एक जगह पड़ती है, वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद 2 बजे वो देवबंद में एक जनसभा को, बड़गांव क्षेत्र पड़ता है, ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ केशव प्रसाद मौर्य भी 2 बजे के लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में नकुड़ में एक नकुड़ विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आलोक आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए।